ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी वती धीनामावित्र्यावतु महासरस्वत्यै नमः। ओम वेदवातस्य वर्तनिमुरो ऋष्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासहते। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशे। नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विष्णुपरात्। ओम कल्याणाद्भुतकार्ताय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। वादे विजयशीलाय वरदाय वरार्थिनां वदान्यजनसिंहाय वरदेन्द्राय ते नमः। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जगद्गुरु श्रीमन् मध्वाचार्य मूल महासंस्थान मंत्रालय आंध्र प्रदेश राघवेंद्र स्वामी मठ के पीठाधिपति श्री श्री सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी को चरण कमल में नमस्कार करके अभी यहाँ हम राघवेंद्र स्वामी मठ लक्ष्मी रोड पुणे, यहाँ वरदेंद्र स्वामी जी का वृंदावन है, मूल वृंदावन। इस वृंदावन इस प्रासाद वास्तु में आज नर्मदा उत्तर तट के फक्कड़ बाबा जी यहाँ दर्शन दिए हमें, और इस अवसर पे हम नर्मदा जी का और परिक्रमा का जो संदेश है ये अभी यहाँ इस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। प्रथम हम दत्तात्रेय केशवाचार्य जोशी स्मार्त चूड़ामणि मंत्रालय राघवेंद्र स्वामी गुरु सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ में वेदाध्ययन पूरा करके महाराष्ट्र में पुणे ग्रामीण यहाँ पुण्यपत्तन, ये जो यहाँ जो वास्तु है 200 साल पुरानी वास्तु है। यहाँ पेशवे बाजीराव पेशवे जी का मंत्री राम शास्त्री प्रभुणे का ये उनका गृह है वास्तु। इसमें हमारे स्वामी जी का वृंदावन या इस वास्तु में है। ये इस वास्तु में हमारे फक्कड़ बाबा जी यहाँ आके सब हमारे यहाँ वास्तु का पवित्र नर्मदा का उत्तर तट का जो पवित्र है ये सब यहाँ हमारे यहाँ पूरा नर्मदा का क्या बोलते हैं उसको वातावरण सब नर्मदा तट के है, ऐसा हमारे यहाँ लग रहे हैं। और इस अवसर पे परम पूज्य फक्कड़ बाबा जी नर्मदा के उत्तर तट बोले तो खरगोन जिला सेमरला बोल के ग्राम है, वहाँ उत्तर तट पे आश्रम मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से ओमकारेश्वर से एक 50 किलोमीटर पहले आता है। उस अवसर पे यहाँ बाबा जी का आश्रम है। और हम तो खुद बाबा जी के पास आश्रम पे जाके आए, मैं और हमारे साथी ब्रह्मवृंद पुणे के, वहाँ जाके अनुष्ठान करके
उस अनुष्ठान होने के बाद बाबा जी हमें बोले थे हम पुनः आएंगे, मगर आज वो पवित्र दिन आ गए यहाँ। इस माध्यम से हम नर्मदा का मैया का पावन तट पर के वो निवासी तो बाबा जी है, और हर दिन वहाँ बोले तो हम तो खुद वहाँ सेवा नहीं कर सकते, वहाँ हम जो आजकल यूट्यूब चैनल ये उस माध्यम से फेसबुक, जब बाबा जी वहाँ का हमको वीडियो दिखाते, हर दिन कम से कम 100 लोग तो वहाँ परिक्रमावासी रहते हैं। बाबा जी उनका संकल्प अलग है, उन्होंने हमको बताए थे जिस दिन हम आश्रम पे गए थे। बाबा जी बोले 10 लाख के ऊपर परिक्रमावासियों की सेवा करने का है। वो 10 लाख कब तक करने का ऐसा उनके मन में संकल्प किया है। बोले तो 10 साल करने का ऐसा नहीं है उनका, क्योंकि वो आए ही 2022 के बाद वो उत्तर तट पे आके वहां परिक्रमा सेवा चालू किए। उनका संकल्प जो पूरा करने का मैया का हाथ में ही है, क्योंकि वो मैया दिखा रही है हमको अभी, क्योंकि हर दिन 100, 200, 150 हम जो देख रहे हैं, ये बहुत आनंद मिलता है। एक दिन हमें भी उन परिक्रमावासियों के साथ बैठकर वहाँ का सब देखने को भी मिला, और बाबा जी के सेवा भी हमको करने को वहाँ प्राप्त हुआ। इस अवसर पे हम बाबा जी से एक ऐसा प्रश्न बोलने का नहीं, वहाँ का जो माध्यम अभी चल रहे हैं मैया किनारे, यात्रा और परिक्रमा, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि जो भी ओमकारेश्वर जाने के बाद हम परिक्रमा में जा रहे हैं, और यहाँ कहीं और दूसरे जगह जा रहे हैं तो हम घूमने यात्रा करने जा रहे हैं। ये दोनों फर्क है। ये है चारधाम यात्रा बोलते हैं और नर्मदा परिक्रमा बोलते हैं, इसका फर्क क्या है? माँ श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी के पवित्र आंचल में बहुत लंबा समय हो गया मेरे को। ये मान के चलिए कि पूरा आज 31-32 वर्ष हो गए। तो बहुत कुछ उथल पुथल में देखता हूँ, और जिन्होंने मेरे पहले प्रवचन सुने हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि बाबा बिल्कुल कड़वे और खरी बातें बोलते हैं। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की थी, है और रहेगी। इससे कम जो कुछ भी है वो एक भ्रमण, घूमना और एक यात्रा है। मैं इसको पूर्ण बताऊंगा आपको। अब इसके ऊपर कई लोग आपत्ति लेते हैं, महाराज जी कई लोग पूछते भी हैं, सवाल पूछने का अधिकार है। महाराज जी अब 3 साल 3 महीने 13 दिन 1200 दिन, अब ये तो बाबा लोगों के पास में इतना समय है। आज हम देखते हैं प्राय 70-75%, 80% गृहस्थ लोग चलते हैं परिक्रमा में, हमारे पास उतना समय नहीं है। हम उसके ऊपर भी बताएंगे कि उसको कैसे पूर्ण करना है। लेकिन आपका प्रश्न था यात्रा और परिक्रमा का भेद। देखिए अभी जगन्नाथ यात्रा चलने वाली है, उसका पूर्व नियोजन है। वो कब चलेंगे, कितने समय चलेंगे, कब बुआ जी के घर जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे और कब वापस आएंगे, ये पूर्णतः पहले से निर्धारित है। अमरनाथ की यात्रा, जम्मू जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, जम्मू में सब्जी मंडी है, वहाँ से बस मिलता है। पहलगाम जाएंगे, पहलगाम से पिस्सू टॉप जाएंगे, पिस्सू टॉप से गणेश टॉप जाएंगे, पंचतरंगनी जाएंगे, फिर अमरनाथ जाएंगे। ये नियोजित है। आप 4 धाम की यात्रा जाएंगे, पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, फिर हरिद्वार। ये पूर्व नियोजित है। यात्रा पूर्व नियोजित होती है। जैसे अभी कांवड़ यात्रा सावन में निकलेगी कि भाई हमको वहाँ पड़ाव है। यात्रा पड़ाव की एक स्थिति में है, और आज हम प्रायः देखते हैं परिक्रमावासी को पूर्व नियोजित किताब लेकर के पड़ाव वाली यात्रा कर रहा है। यात्रा ही समझिए, परिक्रमा ये तो हो गई यात्रा जिसके अंदर निर्धारित है हमारा कि भाई इतना हमको जाना है, वहाँ रुकना है, वहाँ से वहाँ चलना है, ये यात्रा है। और परिक्रमा
हम किसी भगवान के श्री विग्रह की परिक्रमा लगाएं, भगवान श्री राम की लगाएं, हमारे मन में ये नहीं होता है कि कब पाँव रुकेगा। हमारे मन में एक चीज होती है, हमारी जिह्वा पे भी भगवान के आराध्य पवित्र नाम का उच्चारण करें। कितना समय लगेगा, कब करेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या होगा, ये हम चिंतन नहीं करते। हम उतने समय ये चिंतन करते हैं कि उस आराध्य देव का हम स्मरण, उसके पवित्र प्रांगण की परिक्रमा करते हुए हम अपने आप को धन्य करें। ये फर्क है। जिसके अंदर पूर्व निर्धारित ना हो, जैसे अब बोला था कि जाइए कार्तिक जी को, जाइए परिक्रमा लगा के आइए ब्रह्मांड की, पूर्व नियोजित नहीं था। गणेश जी को बोला लगाओ, गणेश जी का भी पूर्व नियोजित नहीं था, उन्होंने भगवान गौरी शंकर की परिक्रमा लगा ली। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो पूर्व होकर के किताबों को लेकर के अपनी यात्रा को 108 दिन के अंदर रख करके अपने आप को परिक्रमा के मार्ग से अलग हटा करके अपने आप को यात्री बनाने में आजकल प्रायः लोग लगे हैं। लेकिन मैं इस पर भी बोलूंगा कि पहली बात तो आपको आकाश वृत्ति के भाव से चलना पड़ेगा। जब तक आप भगवत इच्छा से नहीं चलेंगे, जब तक वो परिक्रमा नहीं है। अब मेरे पास जैसे आश्रम है, बोर्ड लगा है 350 मीटर, वहीं से फोन लगाते हैं, महाराज जी भोजन तैयार है क्या? मतलब भैया 11 बज के आइए। आप मतलब सब बोलते हैं कि नर्मदा जी हमको चला रही, नर्मदा जी हमको खिला रही, नर्मदा जी हमको ये कर रही है। और हम देखते हैं कि जब पहुंचे तो हमसे कोई ने भी आकर के ये प्रश्न नहीं पूछा कि महाराज जी आपके आगे अगला साधु सन्यासी कहाँ मिलेगा, आपके आगे कहाँ महात्मा के हमको दर्शन होगा, सत्संग होगा। सब ये पूछते हैं महाराज जी अगला क्षेत्र कहाँ होगा और अगला रहने का होगा। तो जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मैं देखता हूँ तो मैं उसको परिक्रमावासी नहीं मानता हूँ, मैं उसको यात्री भ्रमणशील व्यक्ति मानता हूँ। क्यों? वो अपने को लेकर के चल रहा है। और जो भगवान के आश्रित है, जो मां नर्मदा जी को समर्पण करके चल रहा है, भले ही वो एक दिन रहे नर्मदा जी के किनारे, एक 5 सेकंड रहे, अपने आप को 100% रखना ही तो परिक्रमा है। तो इसके ऊपर ये मेरी बात है। मगर बाबा जी अभी आपने बोले यात्रा और परिक्रमा, आपके अब 4 साल से आप अभी उत्तर तट पे है। हम भी अभी हर साल एक बार जब भी परिक्रमा चालू होता है तब हम तट पे हम भी रहते हैं। वहाँ जाके परिक्रमा वासन की जो भी सेवा करने को मिलेगी हमको, वो हम करने को ज़्यादा पसंद करते वहाँ जाने के बाद। मगर आपने अभी बोला है 300 मीटर के पहले फ़ोन करते हैं लोग। आपके हिसाब बोले तो आप जैसे बोल रहे उस हिसाब से बोल रहे तो सभी अभी यात्रा ही चल रहे। बोले तो परिक्रमा तो मेरे ख्याल से एक 10%, क्योंकि अभी बोले साधु संत जहाँ अभी देखो अभी चातुर्मास से चालू होने वाला है। चातुर्मास में सभी लोग उधर ही रहते हैं। मगर अभी आपने जैसे बोले 80 दिन में रिटर्न आने का, 90 दिन में वहाँ से आने का, ये जो नियोजित है ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए मैं फिर बोल दूं कि जो ग्रस्त जीवन है उसके अंदर समय सीमित है ना। नर्मदा जी की परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए है, समझिएगा। क्यों? मैं पहले मेरे वीडियो देखे हैं, जो मेरे को जानते हैं। प्रत्येक परिक्रमावासी एक संकल्प लेता है, एक ड्रेस कोड होता है, एक डंडा होता है, उस डंडे के ऊपर पंडित जी एक धागा बांधते हैं, कमंडल, और एक कमंडल के ऊपर धागा बांधते हैं और संकल्प लेते हैं, आप भैया को प्रेम पूर्वक ये शीशी का जल लेकर के नर्मदा जी के किनारे भगवान का भक्ति भाव करते हुए चलिए। आप जब स्नान कराने जाएं तो इस डंडे और इस कमंडल को भी स्नान कराना, बरोबर। अब मेरा प्रश्न ये है कि इतनी तरह की परिक्रमाएं हैं हमारे भारतवर्ष में, अनेक धर्मों में, विश्व भर में, किसी और यात्रा में डंडा और कमंडल रखा जाता है क्या? नहीं रहता है, सिवाय नर्मदा परिक्रमा के। अब मैं ये पूछता हूँ, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में दंड और कमंडल रखने का अधिकारी कौन है? किसको रखने के लिए बोला डंडा और कमंडल? सन्यासी, साधु सन्यासी को। अब जब आपका संकल्प हुआ, अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको डंडा और कमंडल मिल गया आप सन्यासी हो गए।
आप जितने सदग्रस्त लोग चल रहे हैं, आपने इस दंड और कमंडल को धारण करा मां नर्मदा जी की परिक्रमा के संकल्प में, आपके ऊपर कठिनता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक वानप्रस्थ का नियम लागू होता है। ब्रह्मचारी, सदग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी। जैसे आपने सफेद कपड़ा, जो सन्यासी है वो अपना परिवेश पहनता है, भगवा पहनता है, पीला पहनता है, लेकिन जितने सदग्रस्त परिक्रमावासी आते हैं, सफेद कपड़ा संकल्प लेकर के डंडा और कमंडल हाथ में लिया कि उनके ऊपर नियम लगता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब, मैं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन दिया है, राजा मनु का और शत्रुपा महारानी का। उत्तानपाद को पूरा राजपाट दिया, आश्रमों में गए जंगल में, बेटा बहू को सब संपत्ति सौंप दी, या भैया तुम्हारा बहुत लालन पालन कर लिया, अब भगवत प्राप्ति के लिए हम आगे चलें। साधु सन्यासियों के गए, नियम संयम कर्मकांड सीखा, गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव आपने हमको इतना सिखाया, हमको और ऊपर उठना है। निर्जल जंगल में गए, अपनी तपश्चर्या करी, भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिया और बोला वरदान मांगो। वरदान क्या मांगा? आप हमारे बच्चे जैसे हो, हम इतना सुंदर हमारा बच्चा हो। भगवान ने बोला ठीक है, तुम दशरथ बन करके आना, तुम कौशल्या बन करके आना, और मैं राम बन करके आऊंगा। कहना ये है कि वानप्रस्थ का नियम ये है, आप 4 महीने के लिए, 120 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, चाहे उत्तरवाहिनी कर लो 1 दिन की, आप नर्मदा जी के किनारे किसी भी स्थिति में चल रहे हैं, आपको कठिनता पूर्वक वानप्रस्थ का नियम पालन करना पड़ेगा। एक कठोर शब्द सुनने में कड़वा लगेंगे, लेकिन जो दिमाग से अंदर लेगा ना, उसको आयुर्वेदिक गोली लगेगी। जो 4 महीने के लिए, 108 दिन के लिए, 120 दिन बहुत होता है परिक्रमा में, 3500 किलोमीटर है, जो संसार को त्याग नहीं कर सकता, 120 दिन की मां नर्मदा जी की परिक्रमा में दंड और कमंडल लेकर के वानप्रस्थ में अपने संसार बेटा बहू को भुला दे तो काम का, अगर याद करके बैठा है तो किसी काम का नहीं है। अब हम प्रायः देखते हैं, इतने मोबाइल शोरगुल्ला ये इत्यादि सब देखते हैं, आश्रमों की स्थिति अभी आप देखिए, कभी आइए सब लोग, अभी ये तो रोज चल रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, भगत 1-2 दिन सेवा करते हैं, चले जाते हैं। अब हम तो सालों से हैं, तो जो यहाँ आने के बाद में भी, नर्मदा परिक्रमा में आने के बाद में भी घर को नहीं छोड़ पाया, वो जीवन में कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कदम पर आपको चाय मिल रही है, कदम पर आपको सेवा मिल रही है, कदम पर आपको भोजन मिल रहा है, इत्यादि सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। एक जगह एक स्लोगन देखा था मैंने, ब्राह्मण गांव में, आपने नर्मदा जी की परिक्रमा में घर का त्याग करा, बेटा बहू परिवार का त्याग करा, आपके रिश्तेदारों का त्याग करा, आपके शहर का त्याग करा, आपने सारी चीजों को त्याग करके मां नर्मदा जी की परिक्रमा का संकल्प लिया। एक मोबाइल का और त्याग कर देते तो धन्य हो जाते। धन्यवाद। रखो नहीं ना, आश्रम का चिंता ही खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? अरे हम बोल रहे हैं कि जितना सुख सम्मान, ये परिक्रमा लगा चुके हैं, जितना सुख सम्मान आपके सगे बेटा बहू कुटुंब परिवार रिश्ते नाते देश विदेश के लोग नहीं देते, नर्मदा खंड का अनजान से अनजान गरीब से गरीब व्यक्ति आपको अपने सीने के ऊपर सिर के ऊपर बिठाता है। तो क्यों? आपके हाथ में डंडा और कमंडल है। दंड और कमंडल कौन रखता है? ये बिल्कुल पॉइंट समझ लीजिए, आपको किस कैटेगरी में ला करके नर्मदा जी ने रख दिया। जिस चीज को पाने के लिए तरसते हैं, 8 साल गोबर फेंका है जब जाकर के मिला है, झाड़ू पोछा लगाया आश्रम में जब जाकर के मिला है। आप तो आए, ट्रेन पकड़ी ओमकारेश्वर, पंडित जी के पास गए, डोरा बंधाया, 100 के नोट में आपको दे दिया, वहां से डंडा पकड़ के निकल लिए। नहीं, दिस इज नॉट अ वॉकिंग स्टिक और दिस इज नॉट अ वाटर कैरियर। इसके ऊपर भी मेरे वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया कि दंड का क्या मतलब है, कमंडल का क्या मतलब है। मगर बाबा जी, अभी आप जो दंड दिखा रहे, आजकल तो ये बोले तो बाबा जी के पास तो रहते यही, मगर ये हमारे परिक्रमावासी सब दंड बोले तो वो जो नहीं देखिए, नहीं लकड़ी का जो ये रहता है, उससे दंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप जो इसमें जो देवत्व है
उसमें नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, आपने नर्मदा जी का संकल्प लिया और पंडित के द्वारा वो धागा बंध रहा है। हाँ, आप उतने ही प्रभाव में हैं, आप उतने ही प्रभाव के अंदर अपने आप को लेकिन पहुंचाओगे कैसे? हरि भज ले, हम ये लोहा है, ये लोहा है, लेकिन गुरुदेव के दिए हुए हरि नाम को इतना जाप कर लिया कि इसमें सामर्थ्य आया। अरे आपको भी तो डंडे और कमंडल दे दिया, आप भी हरि भज लो, आपको नर्मदा जी सामर्थ्य देगी। और ऐसी चीज का आपने संकल्प लिया है, देखो ये नर्मदा जी है मेरे पास कमंडल में, आपने ऐसी चीज का संकल्प लिया है, पूरी दुनिया के देवी देवता, राक्षस, भूत, पलीत, चांडाल, 84 लाख योनि इसका आचमन करती है और परिक्रमा लगाती है। कितनी ऊंची चीज है। अरे अविनाशी, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों चतुर्युग संपन्न हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। नर्मदा जी अविनाशी है, आपने अविनाशी का संकल्प लिया है, लेकिन वानप्रस्थ का नियम पालन नहीं करते। ये दूराभास है। आपको नर्मदा जी अमृतत्व देना चाहती है, आपको साधु सन्यासी के पद के ऊपर, परम पद पर बिठाना चाहती है, लेकिन आप में भी गुण होना चाहिए। उसके लिए मोबाइल घर पर, कनेक्शन घर पर, घर का एक नंबर ले लो, ऊपर की जेब में रख लो, आपको कहीं इमरजेंसी में बात करनी है, प्रत्येक आश्रम में जाओ, फोन लगाओ। आजकल देखते प्राय यूट्यूबर, ये खाने को, ये पीने को, ये देखो यार भाई। बाबा जी मेरे ख्याल से आप अभी जैसे बोल रहे हैं, अभी जो परिक्रमा जा रहे हैं सब लोग, वो जैसा परिक्रमा का जल छोड़ेंगे वैसा मोबाइल भी मैया के इसमें छोड़े तो बहुत आनंद नहीं, मिलेगा। नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा, पंडित जी लेंगे बाद में। 12, 15, 20 हजार, 50 हजार एक घर पे ही छोड़ के आओ ना। उसमें नहीं छोड़ो, घर पे छोड़ करके आओ। फिर भी जरूरी है। देखिए एकदम नहीं होता, मेरे कहना बहुत आसान है। जो आते हैं एकदम से घर परिवार नहीं छूटता। कीपैड 600, 700, 800 रुपए का कीपैड ले लो, खाली फोन आने जाने का। और मोबाइल बड़ा एंड्राइड लेकर के भी आओ तो कम से कम 7 दिन, प्रत्येक रविवार को भैया 5 मिनट के लिए हम बात करेंगे। मेरा उदाहरण है वीडियो में, आपके पारनेर के संगमनेर, पारनेर रिटायर्ड पटवारी आए थे। शाम का समय था, मैं भोजन बना रहा था, मैं स्वयं बनाता हूँ। जितने परिक्रमावासी आए, मैं रोटी बना रहा था, 7 बजे की बात है। बोले बाबा जी फोन लगाना है। बोला काका थोड़ा उधर आश्रम के बाहर चले जाना, इधर हल्ला नहीं करना। मैंने मोबाइल दिया, बोले मेरे पास है छोटा कीपैड वाला। तो मैंने काका फिर उधर ही बात करना। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला है कभी भी बात करना वहाँ का जो महंत हो, स्थानदारी साधु हो, उसके सामने बात करना। बोला काका तेरे घर गृहस्थी की बात मेरे को क्यों सुनाता? काका माझी सटक ली, सवेरे 250 ने, अभी देख ले 70-80 ये पड़े। वो जल गया पूरा, आंखें खराब कर लिए। तू काका मैं उधर चले जाए। बोले नहीं, मेरा गुरुजी की, अब गुरुजी का नाम लिया तो आपका गुरु तो एक ही है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु तो अलग होता नहीं है ना। बोला जल्दी करना। मेरे सामने मोबाइल स्विच ऑन करा, स्विच ऑफ था कीपैड वाला, डायल करा, घंटी जाने लगी स्पीकर। उधर से वो बोलते हैं रामकृष्ण हरि नर्मदे हर, ये बोलता है रामकृष्ण हरि नर्मदे हर। पटवारी क्या बोलते हैं? हाँ, माँ नर्मदा जी की कृपा से मैं चांगला है, खूब आनंद है, खूब अच्छी यात्रा चल रही है, और माँ नर्मदा जी पे भरपूर विश्वास है, मेरे कुटुंब परिवार रिश्ते नातों पर भयंकर कृपा होगी। 10 दिन अंदर फोन करता है, माची नर्मदे हर कट। मैंने चकला बेलन छोड़ा, और मैंने काका दर्शन दे यार, तू ही तो मेरे को ताकत दे रहा, बाकी तो लूटने आते हैं। बाबा जी रह गए, बात को करिए, करना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय। आज नर्मदा खंड में हम झाड़ू भी लगा ले, खाना भी खिला दे, संडास बाथरूम भी साफ कर ले, और तुमको आरती तक नहीं आती है। ओमकारेश्वर से चले समुद्र पार करके सिमरला अपने आश्रम पे आने में कम से कम 45 दिन लगता है। 1300-1400 किलोमीटर है। मैं बोलता हूँ 45 दिन में आरती नहीं सीखी तो फिर आगे क्या सीखोगे? तो गंभीर विषय। काका जी अभी ऐसा आप बोले ना, आरती उदाहरण दिया आपने। मैं एक आश्रम पे ऐसे रुका था, वहाँ महंत जी परिक्रमावासी आए थे। आप जैसे बोले समुद्र पार तक पर आने के लिए 45 दिन लगेगा, और नियम तो ऐसा है वहाँ सब लोग मुंडन ये करते, सब लोग। महंत जी हम साथ में बैठे थे,
हमको बोला पंडित जी ये परिक्रमावासी नहीं है। मैंने बोला आप कैसे बोल रहे हैं? ये देखो मुंडन करके रहे तो अब तक इनका जटा नीचे तक आती थी, ये तो कल ही ये करके आए, इसलिए ये परिक्रमावासी उत्तर तट पे तो यहाँ तक आ सकता नहीं, क्योंकि ये परिक्रमावासी ने वो सच्चे मन ऐसे वहाँ से निकल गए। बोले तो ये भी क्षमता चाहिए। महंत जिस प्रकार से देख रहे, हम जिस आश्रम पे रुके थे वहाँ महंत जी हम जाने के बाद साक्षात नारायण का स्वरूप में हमको दर्शन होता है वहाँ। उसके बाद अगर महंत जी सेवा हमको दे रहे बोले तो लेने का काम परिक्रमावासी का नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि वहाँ जो भी महंत जी हमको आशीर्वाद देंगे इसलिए वो सूर्यास्त तक ही वो लेने गया, उसके बाद वहाँ का सेवा नहीं लेने का। अभी सब जगह हम गए तो ये रुको 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 जो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक अच्छा है? बोले तो वहाँ रुकना चाहिए क्या आगे जाना चाहिए? सुनिए, इतना सम्मान है नर्मदा खंड में, प्रत्येक व्यक्ति काला चोर आ जाए। मैं तो इतने समय से देख रहा हूँ, मैं है ना, मैं तो कई तड़ी पार है ना, मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा किन किन लोगों को देखा है, लेकिन मैंने 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर 10 तक आए सबको देखा है मैंने, है ना। भाई नर्मदा परिक्रमा शुरू से ही साधु और सन्यासी चला करते थे। आज भी हमसे मतलब नर्मदा खंड के 3500 किलोमीटर के गांव देहात के, पूरा गांव देहात है, नर्मदा खंड में आपने परिक्रमा लगाई। ओमकारेश्वर अभी डेवलप हुआ, आप आगे चलो, चलते रहो, बड़ा शहर मिलेगा आपको अंकलेश्वर, दूसरा घूम करके आओ भरूच, तीसरा आप चलो गरुड़ेश्वर, महेश्वर, गरुड़ेश्वर भी छोटा ही, महेश्वर से चले आगे आपको इधर जबलपुर, नेमावर, उधर से घूम करके अमरकंट, होशंगाबाद, गिनती के 7 या 8 शहर हैं 3500 किलोमीटर में, 7 या 8, पूरा देहात इलाका है। देहात का एक दोहा मैं बताता हूँ आपको, शहर का व्यक्ति साधु को भी भिखारी समझता है और देहात का व्यक्ति भिखारी को भी साधु समझता है। आपके हाथ, हमारे बाप दादा, अरे भाई मैं मेरी माँ के गर्भ में हूं, जब से मेरे 5.5 माह के आकार आ जाता है गर्भ में, जब से नर्मदे हर बोल रहा हूं और सुन रहा हूं। जब मैं पैदा हुआ मेरी दादी और मेरी माँ, कोई साधु सन्यासी निकला, उसके चरणों में पटका, महाराज कृपा करो। पहला स्नान हुआ तो नर्मदा जी का, आंख खोली सबसे पहले तो नर्मदा जी और परिक्रमावासी साधु संत को। माँ बाप बोलना बाद में सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा बाबा नर्मदे हर। हमको बचपन से इतना संस्कार है, क्योंकि जो डंडा और कमंडल लेकर के चल रहा है उसको हम भगवान मानते हैं। माँ नर्मदा जी हमारे लिए सर्वस्व है। अरे हमारी माँ की शीशी को लेकर के झोले में रख करके, भले आरती नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उसको लेकर के चल रहा है, जिसके किनारे हमारा पूरा जीवन है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उसको चाय पिलाना, उसके शरीर को स्वस्थ रखना, भोजन देना, दवाई देना, गर्म पानी देना, कंबल देना। क्यों? आपके पास में वो शीशी है और हाथ में डंडा और कमंडल है। अब आप बताओ, हम हमारे धर्म से कैसे विमुख हो जाएं? हम किसको बोले आगे जाओ? अरे आपके घर पे कोई सन्यासी आए, आप उसको बोलोगे कि जाओ बाबा आगे? और हमारे घर पे तो रोज के 100-150 सन्यासी आते डंडा कमंडल ले, इसके लिए रोका जाता है, इसके लिए इतना प्रेम है। इसको, ये मर्म को वहाँ के लोग जानते हैं। हमारे बाप दादाओं का ये हमको जैसे मरते हैं ना तो ऑटोमेटिक संपत्ति नाम पे हो जाती है। अरे हमारे बाप दादाओं की विरासत है, हमको मिला। अब मैं तो अब सन्यासी हूँ, जितने गृहस्थ लोग हैं अब विरासत में क्या देखेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़े ही है नर्मदा किनारे। ये हमको, हमारा विरासत में सेवा करना हमारे अंदर और इस तरह का सम्मान देना, ये हमको नेचुरल है, खून के अंदर है। मगर गृहस्थी रहे तो आश्रम पे तो सम्मान होता ही है, मगर आजकल गृहस्थियों के घर में ही जैसा आश्रम पे सम्मान होता है वैसे आजकल सब बोले तो उत्तर तट पे ही, दक्षिण तट पे, सभी जगह
सब लोग बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ पास रुको, आगे रुको, मतलब ऐसे ही साधु सन्यासियों को देखते देखते उनको सीख गए, चलन आ गया। क्योंकि वो चलन आ गया। पहले क्या था कि सीमित व्यवहार था, सीमित परिक्रमावासी थे, सीमित आश्रम थे। अब इस साल का डाटा देव में आपको 13.5 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल, कार, बस मिला करके। हर साल सूरत कलेक्टर पेपर विज्ञप्ति देता है, अक्षय तृतीया के अगले दिन पूरा आप जाओ, पूरा लैपटॉप कंप्यूटर रखा है, आपका आधार कार्ड होता है, सब पूरा डाटा आता है, पूरा एक एक चीज़ का डाटा है उनके पास, आपका पूरा रिलीज करते हैं। 13.5 लाख किसको बोलते हैं आप? परिक्रमावासी आए थे। हाँ, इस साल इसमें से आधे तो आपके आश्रम पे आए होंगे। ना हाँ, आधे बोले तो 6.5 लाख को खिलाने में तो ये बचे हुए बाल भी चले जाएंगे। इसके ऊपर मैं बोलूंगा, मेरे ऐसा बोले तो परिक्रमा के फर्क तो आपने बता दिया है, कैसे रहने का, क्या रहने का। मगर अभी मैंने बाल बोले तो बाल गीत बोलते, बाल गोपी गीत, बाल से लेके वृद्धों तक मैंने सब परिक्रमावासियों को वहाँ संचार करते देखा है। मगर इसमें कैसा करना चाहिए परिक्रमा बोले तो, कि अभी बाल में है वो करना चाहिए क्या? उनका वो जो नियम है, अभी बोले आप वहाँ आने के बाद वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करो, ऐसा कुछ वानप्रस्थ का मुख्य मोटिव क्या है? आचरण करने का वानप्रस्थ का मुख्य मोटिव क्या है? संसार से विरक्ति होना चाहिए, बराबर ना? आपका संसार में कोई नहीं है। अच्छा, विरक्ति, आपको ज्ञान की इच्छा है ना, तो सरजू जी के किनारे जाओ, सरस्वती जी के किनारे जाओ। सरस्वती, आपको भगवान राम में प्रेम करना है ना, सरजू जी के किनारे जाओ। आपको भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करना है, यमुना मैया के किनारे जाओ। आपको गो हत्या, ब्रह्म हत्या, पिशाच हत्या, किसी भी प्रकार का पाप लगाओ, गोदावरी मैया के पास जाओ। आपको मुक्त होना है, आप गंगा जी के पास जाओ। नर्मदा जी ये सारी चीजें नहीं देती, ना ज्ञान, ना भक्ति, ना मुक्ति, ना किसी प्रकार का आपको पाप से रहित करेगी। मां नर्मदा जी इन सारी चीज को धारण करने की ताकत देती है। बेसमेंट है, नींव है, इसी नींव के ऊपर ज्ञान है, इसी नींव के ऊपर आप पाप मुक्त हो, इसी नींव के ऊपर आपको सब कुछ मिल रहा है। अब ये नींव क्या है मालूम है? मां नर्मदा जी का स्वरूप है। मां नर्मदा जी जो देती है, वो देती है वैराग्य। वैराग्य धारण होगा, आप अपने आप भक्ति में चले जाओगे, ज्ञान भी आ जाएगा, पाप मुक्त हो जाओगे, पाप से भी मुक्त हो जाओगे और संसार से भी मुक्त हो जाओगे। इन चारों को रखने के लिए आप में वेदार नाम का, वैराग्य नाम का एक पिल्लर होना चाहिए। ये उसी के ऊपर पूरा सारी चीजें खड़ी है। मां नर्मदा जी की परिक्रमा, गौरी शंकर महाराज का मैं उदाहरण दूं, कोकसर समाधि है, 10 परिक्रमा लगा ली, दर्शन ही नहीं हुए शंकर भगवान के। बोले अब मैं बुढ़ा हो गया, 40 साल 45 साल से परिक्रमा ही लगा रहा हूं, तो सारी परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की। हाँ, बाबा गौरी शंकर, बाबा गौरी शंकर महाराज नर्मदा जी में जाकर के अपना शरीर का त्याग करने लगे। इतने चले गए, डूब जाऊंगा, गहरे में कूद जाऊंगा। इतने में छोटे से कन्या के रूप में मां नर्मदा जी आई, बाबा क्यों मरता है? बोले इतने समय हो गया मेरे को शंकर भगवान के दर्शन के लिए। बोलते शंकर के प्रत्येक कंकड़ शंकर है, 40 साल 45 साल हो गए, मेरे को शंकर दिखा नहीं। अरे बोले तुमको नहीं दिखा, मैं बताती हूँ कहाँ है। तुम्हारी जमात में तो है। बोले वो जो खाना बनाता, बर्तन घिसता, वही तो है। अब इतनी छोटी सी बच्ची, उनको ये तक नहीं मालूम है नर्मदा है। गए, जा करके देखा तो अच्छा ही नाम था उनका, तो वही चेहरा दिख रहा है। और वापिस जाकर के पलटने लगे तो नर्मदा जी ने कन्या रूप में बोला जरा ध्यान से देखो। और जो पलट करके देखा तो चेहरा शंकर भगवान का, दादा धूनी वाले, खंडवा। अभी आप ऐसे अभी बोल रहे हैं। अभी मैं देखता हूं बर्फानी महाराज अमरकंठ, अमरकंठ, कल्याणदास जी महाराज अमरकंठ,
सीताराम दास जी महाराज अमरकंट, 3 संप्रदाय के 3 विख्यात महात्मा जिन्होंने अपने जीवन के 50-50, 60-60, 70-70 साल मां नर्मदा जी के पवित्र आंचल में व्यतीत करें। और नरसिंहपुर सीताराम दास जी महाराज, हमारे इधर आ जाओ, मुनि महाराज अभी ओमकारेश्वर में है, और नीचे टिक्कड़ वाले महाराज जी, सियाराम दास जी महाराज नर्मदा पुत्र, झगड़ियामढ़ी में जगदीश दास जी महाराज, अनेक अनेक महात्मा है। मेरे को पूरा यूट्यूब, पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया खंगाल करके बता दो, इन्होंने कभी बोला हो कि मेरे को मां नर्मदा जी के दर्शन हुए? इन्होंने कभी बोला हो कि मेरे को मां नर्मदा जी के दर्शन हुए? आज परिक्रमावासी 100 दिन, 120 दिन घूमते हैं और इनको 40-40, 50-50 उसमें अश्वत्थामा का दर्शन होता है। देख, भ्रमात्मक स्थिति में। अरे भाई, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, आज इतने वर्षों से हूं। मां नर्मदा जी ने क्या दिया, क्या नहीं, क्या लिया, कैसा हूं, ये मैं जानता हूं और मेरा भगवान जानता है। ये मेरे और मेरे भगवान का रिश्ता है। अरे ये मेरे और मेरे प्रियतम का रिश्ता है। ये सार्वजनिक करने की बात है क्या? लेकिन झूठी बड़ाई के लिए, झूठे मान के लिए सब अपनी अपनी प्रशंसा करे जा रहे हैं। क्यों? ये पक्के रूप में वानप्रस्थ बन करके भगवान का चिंतन नहीं करा, ये गृहस्थ की गृहस्थी रहे। उन्होंने वहां पर चिंतन करा होता ना, तो ये चीज को वो अपने अंदर सोख लेते हैं। अरे भगवान है, परमात्मा है, गुण दे, अवगुण दे, चाहे जो दे, अपने अंदर सिमट करके बैठ जाओ ना। मेरे को मालूम है मेरे को कितने अवगुण दिए, मेरी बात है। मेरे को कितने गुण दिए, ये मेरी बात है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड है, फैशन है। मैं पिछले साल नांदगांव में प्रवचन करा, डॉक्टर देशमुख थे, बाद में बैठ करके बहुत रोए। यही विषय मैंने बोला। बोले महाराज जी झूठ बोलना पड़ता है। मैं क्यों? मैंने भी बोला मेरे को दर्शन हुए। बोले सब बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को मानेंगे नहीं, बोलेंगे तू पापी है, सबको होते, मेरे को, तेरे को क्यों नहीं हुए? तो कुछ किताब लिखने वालों ने और कुछ पुराने समय के प्रवचन अपने आप को किसी साधु सन्यासी से तो कभी पूछा नहीं। पिछले 2-4 साल से मैं झगड़ा करने लगा हूँ, घूम घूम के पूरा प्रवचन करता हूँ निःशुल्क, अपने खर्चे पे आता हूँ, अपने खर्चे पे जाता हूँ पूरा। तो मेरा ये कहना है, आपको दर्शन हुए भी मुट्ठी में रखा। अरे कोई बोल रहा है कि पापी है, होने देना। मेरे को भगवान को दिखाना है कि मैं पापी हूँ कि निष्कलंक हूँ। तो एक ये भी ट्रेंड चल रहा है और ये बहुत दर्शन हो रहे हैं, ये गलत है। आपने बाबा जी ये सब बंद होना चाहिए। नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए। बंद क्यों होना चाहिए? आप अभी बोले झूठ बोल रहे हैं, बराबर है, क्योंकि गौरी शंकर बाबा जी को दर्शन नहीं हुआ, अमरकंटक के कल्याण महाराज जी के, बर्फानी महाराज तो अभी भी हम जब भी मेरे ख्याल से अभी आपके आश्रम के आगे ही। हाँ, एक बर्फानी महाराज जी की गंगा भारती, हाँ, एक अमरकंट में भी है। अच्छा, वो भी है, ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, वो भी। और सियाराम भट्टन के, ये लोगों को कभी ऐसा हमने सुना नहीं। आप मेरे ख्याल से अभी जो परिक्रमा कर रहे हैं, अभी सब पूरा वो झूठ, पहले झूठ बोलना बंद करना चाहिए। इसलिए कुछ मंत्र रहे तो आप वो मंत्र ये इस माध्यम से हमको सबको बोल दीजिए, क्योंकि हमको भी सब परिक्रमा वासियों को भी बहुत ये हो रहे, परिक्रमा कर रहे हैं अच्छे के लिए, परिक्रमा करते करते झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। चलिए मंत्र बता ही देते हैं। हाँ, मंत्र हम बता ही देते हैं। अब एक अलग पहलू पे चले हम। ये तो हो गई बहुत सारी बातें जो चल रहा है, आप भी देख रहे हो। अब चलना क्या चाहिए वो जरा फक्कड़ से समझो। सबसे पहले तो संसार का कनेक्शन काटो। जब तक संसार का कनेक्शन कटेगा नहीं, तब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। बराबर। 4 महीने 120 दिन के लिए अपने आप को संसार से ज़्यादा दूर रख करके देखो। उसके लिए कीपैड और आवश्यक नहीं है, सब जगह मोबाइल होता है। पहला, मोबाइल घर छोड़ करके आओ। दूसरा, संयमित नियम हो करके सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नर्मदा परिक्रमा को पूर्ण करके क्या है मालूम है? आप नर्मदा जी की आरती और अष्टक सीख जाओ। अगर आपने ये 2 चीज सीख ली
पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा में 100-120 दिन में, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि बात है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी है, अरे आपने उसको कंठस्थ कर लिया जो मां नर्मदा जी का ही स्वरूप है। नर्मदा अष्टक कितना पुराना है, 1300-1400 साल पहले का एक मंत्र। आप अगर, और आपको करना क्या है, आपको दुनिया कुछ नहीं करना, नर्मदा जी के किनारे आपको सिर्फ चलना है। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए पहले ही बोर्ड लगे, आपको सब आइए। तो ये दो चीज करने का प्रयास करें। आगे चलें। 1 किलोमीटर मतलब 1200 कदम। मेरे पांव लंबे हैं 1100 कदम, आपके पांव छोटे हैं 1300 कदम, बीच का एवरेज पकड़ लिया 1200। जरा कैलकुलेटर निकालिएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1200 स्टेप। अच्छा, 2 पांव की आवश्यकता, सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम, गौरी शंकर। 2 पांव की आवश्यकता, 12 मैंने इसके पकड़े 1200 और 1200 इसके पकड़े, कितने हो गए 2400। 1 किलोमीटर चले और 2400 बार हमने भगवत नाम उच्चारण करा। 1 किलोमीटर में हमने 2400 बार भगवान नाम उच्चारण करा। और मां नर्मदा जी की लंबाई कितनी है वर्तमान में, 3500 किलोमीटर से ज्यादा। अब 2400 का हमने जाप करा और 3500 किलोमीटर चले, जरा जाप संख्या बताइए। 24 लाख, देखिए ध्यान से, 84 लाख कितनी संख्या आती है, 2400 पर किलोमीटर आपने भगवान का नाम उच्चारण करा। रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। आपको और करना क्या है, और क्या करने के लिए जाते हैं वहां पर। और आप 3500 किलोमीटर चले, आपकी जाप संख्या हो गई 84 लाख। हमारे सनातन धर्म में कितने लाख योनियां हैं, 84। छोड़ोगे, अरे छूट जाती है, अच्छों की छूट गई है। तो सबसे पहले तो एक टारगेट है 84 लाख जाप संख्या को अचीव करना। साथ में नर्मदा अष्टक और नर्मदा जी की आरती को प्रत्येक संप्रदाय का महात्मा, आपको जितने भी अखाड़े हैं 13, अब तो 14-15 हो गए, इस बार तो उज्जैन कुंभ में और भी अखाड़े जोड़ रहे हैं, और अखाड़े है ना। प्रत्येक अखाड़े का, प्रत्येक संप्रदाय का और प्रत्येक उम्र का आपको वहां पर महात्मा मिलेगा। आप उनका पॉजिटिव पहलू देखना। मैं भी गया था नर्मदापुरम मोटरसाइकिल से, तो हमारे पुराने मित्र हैं नाथ जी तुरनाल में, बोला आओ गुरु भाई क्या चल रहा है। उम्र में बड़े हैं हमसे, बोले हम तो भैया आज क्षेत्र बंद करने वाले हैं। मतलब क्यों, तुम्हारा कैसा चल रहा है। मतलब चल रहा है मैया की कृपा से। बोले मतलब आप क्यों बंद कर रहे हो। बोले इनको रोज रोज समझा समझा के हम बुरे हो गए, क्रोध करने लग गए, तेज बोलने लग गए, चिल्लाने लग गए, ए चप्पल यहाँ मत उतारो, और मंदिर पे ऐसे ही बैठ गए बिगर नहाए धोए, आरती में तो शामिल हो जाओ यार, ये अपने पास से वो कांदे लहसन का पैकेट तो मत डालो यार, वो सब्जी में भगवान को भोग लगाया है, आरती में तो आ जाओ, मोबाइल बंद करो, रोज बोलना है। तो बोले हम तो यार एक काम करें फिर सदा व्रत कर दें। तो ये एक महात्माओं की समस्या उत्पन्न है। लेकिन आप जब जाप करते हुए चलेंगे और उन साधुओं के आश्रम के अंदर रह करके आप उनकी पूजा पाठ गतिविधि, भोजन पद्धति, उनकी स्वच्छता, उनका व्यवहार आप सीखते जाएंगे, आप भी उनके जैसे बनते जाएंगे, तो आपकी मुट्ठी बंद रहेगी। आपको ऐसा कोई देवी देवता नहीं है ब्रह्मांड का, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है नर्मदा खंड में। राक्षेश्वर, प्रेतेश्वर, दैत्येश्वर, भूतेश्वर, चांडालेश्वर सर। अब बताओ, ऐसी धरा पर आप चल रहे हो, तिल भांडेश्वर है, अप्सरेश्वर, अप्सराएं आती है, किन्नरेश्वर, किन्नर आते हैं, यक्षेश्वर महादेव सब आ रहे हैं। तो सब संप्रदाय की पूजा पाठ होती है, राम जी के मंदिर हैं, आप उनका अनुसरण करें। एक उदाहरण श्री रामचरितमानस का, परमात्मा राम 14 साल के लिए वन में गए, दंडक वन गए, क्या करें, आश्रमों में गए, भगवान क्या बोलते हैं, हे महात्माओं, हे साधु महात्माओं, हमको कृपा करो, हम कौन से रास्ते जाएं, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। परमात्मा राम भी परमात्मा बनने के लिए साधु सन्यासी के सामने घुटने टेक करके बैठा है। और आज हम देखते हैं
अरे ये साधु सन्यासी तो हमारे लिए रोटी बनाने के लिए बैठे हैं। समझिए, बहुत गहरी बात है। परमात्मा राम भी परमात्मा राम साधु सन्यासियों की कृपा से हुआ, और आप तो ऐसी धरा पे चल रहे हो जहाँ सारे संप्रदाय के साधु सन्यासी हैं, और जो मां नर्मदा जी के किनारे 20-20, 50-50 साल से, आप सोचो, आप उनकी नजर से ही आपके ऊपर कृपा होती है। लेकिन आपके पास में पात्र होना चाहिए उसको रखने के लिए। पात्र क्या है? 84 लाख जाप। प्रत्येक 1 किलोमीटर पे 2400 के जाप के द्वारा अपने अंदर ऐसा पात्र बना लो कि उन साधुओं की कृपा आपके अंदर घुस जाए, आपको मिले। कैसे मिलेगी? नर्मदा अष्टक याद करोगे। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अपने आप को पात्र बनाइए। पहली शर्त 84 लाख जाप, कम से कम, अधिकतम तो 13 करोड़ करो, मुक्ति हो जाओ। आप बोल रहे 84 लाख जब हो जाएगा, मगर ये जब हुए तो तब ये झूठ बोलना बंद होएंगे। नहीं, अगर जब ही नहीं करेंगे, 3-3, 4-4 लोग मिलके उनका संदेश बोले तो खुद का, ये जो आप भी आश्रम पे हम जिस दिन आए थे वहाँ देख रहे थे, सब लोग इकट्ठा ग्रुप बैठते, वहाँ ग्रुप बैठे बोले तो वहाँ कुछ तो अलग विषय चलता रहता है। अब तक आप जैसे बोले वो अभिमंत्रण होना चाहिए जप का। 84 लाख जप हो गए तो झूठ बोलना आप बंद हो जाएगा। मगर अभी उस प्रेरणा होने के लिए क्या करना चाहिए? उनको जप करना चाहिए। जब करने हाँ, जब ही होगा। हाँ, और वो जब ही कर पाएंगे जब मोबाइल छोड़ पाएंगे। हाँ, बोले तो पहला मोबाइल छोड़ना चाहिए। मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल को अवॉइड करो। और मोबाइल सोने का ये भी चिंता भी छोड़ना चाहिए है? सब सोने का। सब लोग बोलते हैं ना किनारे पे, इस आश्रम पे क्या बोलते, पलंग है क्या? आजकल और अलग चल रहे हैं। आजकल शौचालय के बीच में भी बोलते रहते हैं। हम तो चले जब, तो हमने तो भिक्षावृत्ति पे, मैं जब चला हूँ तो ज्वार मक्का बाजरा का युग था। टिक्कड़, किसी के यहाँ भिक्षा, टिक्कड़ तो बहुत दूर की बात हो जाती, भिक्षा करने जाओ तो वो किसान ऐसे दे देता था, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, ऐसे सूती कपड़े में उसको बांध ले मक्का ज्वार को, और कमंडल में भिगो के रखो 2 दिन 3 दिन। हाँ, उसके फूल बाद जाता है, बदबू देने लगता है, उसको नर्मदा जी में धो, चटनी बनाओ, राम रस डाल के भोग लगा के खा करके परिक्रमा करिए। कपड़े पहनने को नहीं होता था, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने शमशान के कपड़े पहने, नए कपड़े एक जोड़ छोड़ गए। कोई संपन्न घर की माताराम होगी, सूती पेटीकोट दिख गया, अपना तो झाड़ी में फटी गया था, और नीचे को देखता भी नहीं था, ऐसा फटा हुआ था, लंबा चीरा। उठाया, नर्मदा जी में धोया, गर्मी का समय था, नाड़ा निकाल करके फेंका, पेटीकोट में बीच में से चीरा लगाया, सुखाया, फटा हुआ वहीं छोड़ा। माताराम का जो बोला, माताराम तुम तो गई, तुम क्या करोगी? तो बहुत अलग भाव से चलना पड़ेगा। अकेले चलोगे जाप होगा, आकाश वृत्ति के नियम से चलोगे। आकाश वृत्ति मतलब ये, नर्मदा जी के किनारे बैठे हो, आपको प्यास लगी है, नर्मदा जी से पानी ले लो। आपको भूख लगी है, नर्मदा जी में कोई नारियल पड़ा है तो ले लो। आपको भूख लगी है, नर्मदा जी के किनारे कोई थाली पत्तल लगा करके कोई, या कोई फल का वृक्ष हो नर्मदा जी के किनारे, जहाँ से नर्मदा जी दिखती हो इतने दूर का कोई पेड़ हो, आप तोड़ करके खा लो। लेकिन आप नर्मदा जी से दूर हैं और गांव में बैठे हैं और आपके सामने 56 भोग रखा है, जब तक आपसे कोई पूछे नहीं बाबा जी रोटी पालो, जब तक आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं। जो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। ये नियम है परिक्रमा का, ये नियम है। नंगे पांव, मेरे नाखून दिखाऊंगा बाद में आपको। नंगे पांव चलोगे तो इस धरा पे मां नर्मदा जी के किनारे इतना भजन हुआ है। 21 कल्प मार्कंडे जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, मार्कंडे पुराण। अरे महाभारत का पूरा युद्ध हुआ, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, हे परम कृष्ण, हमारी मुक्ति का उपाय बताओ। बोले नहीं, अब कलयुग आ गया है, अब कलयुग के अंदर मुक्त करेगा तुमको महाकाल, जाओ शंकर भगवान को ढूंढो। कहाँ मिलेंगे? नारायण बोले जैसे मैं उनको नहीं मिलता वैसे वो मेरे को नहीं मिलते।
हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होए में जाना। अब जैसे सब नारायण को ढूंढते, शंकर भगवान नारायण को ढूंढते तो नहीं मिलते, ऐसे ही नारायण शंकर भगवान को ढूंढते तो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? दोनों एक ही है। बाहर कहाँ ढूंढे हो? तो अंदर ही है। तो बोले तुम जाओ शंकर भगवान से कृपा, शंकर भगवान का पता कौन बताएगा? तो बोले हमारे ही अंश है मार्कंडे। संवाद हुआ है, मार्कंडे पुराण पूरी उठा करके देख लो क्या संवाद हुआ और युधिष्ठिर को क्या ज्ञान दिया। नर्मदा परिक्रमा लगाई, आज भी पांडवों के हाथ के अवशेष हैं, आज भी पांडव कालीन मंदिर मान नर्मदा जी के किनारे विद्यमान है। मतलब 5,500-6,500 वर्ष पहले के कितनी पुरानी भजन साधन चल रहा है। मगर बाबा जी अभी मैया जी के ऊपर ही मैं यहाँ प्रश्न पूछ रहा हूँ। सब देव देवताओं का जो प्रायश्चित्त लेने का बोले तो उन्होंने नर्मदा तट आके ही जप वगैरह करके उन्होंने प्रायश्चित्त लिया है। बोले तो शनि महाराज भी, शनिश्चर हाँ, महादेव, शनि, क्योंकि हनुमंतेश्वर वो तो आप पोइचा के पास ही है, और ये कुंभेश्वर शनि महाराज, गरुड़ेश्वर, ये वहाँ साक्षात भगवंत आके वहाँ। अभी आप नारायण और शंकर जी का बोले, इसमें वहाँ उन्होंने जो प्रायश्चित्त लिए, उन्होंने प्रायश्चित्त लेके नर्मदा मैया का जो भी सेवा करके ये आजकल परिक्रमावासी 80 दिन में ही उनको सब लोगों को दर्शन हो रहा है। ये दर्शन हो रहा है क्या? अगर दर्शन हो रहा है तो वो मैया किनारे ही रहेंगे। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन नर्मदा पुत्र ओमकारानंद गिरी जी महाराज, नर्मदापुरम में, नर्मदा होशंगाबाद, सबसे पुरानी नर्मदा प्रदक्षिणा की पुस्तक उन्होंने लिखी। अच्छा, सबसे पुरानी नर्मदा परिक्रमा की पुस्तक उन्होंने लिखी। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय नर्मदा पुत्र ओमकारानंद गिरी जी महाराज, सत्संग व्यास करके है उनकी जगह नर्मदापुरम में। उनकी किताब के अंदर पूरा लिखा है। तो मेरे कई बार पढ़ा हूँ, और मैं जब बहुत बार उसको वो एक ग्रंथ पढ़ता हूँ मैं नर्मदा जी पे, तीर्थों का वर्णन है। नर्मदा जी के किनारे किसी ने भी नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए परिक्रमा नहीं लगाई। हाँ, नर्मदा जी की परिक्रमा नर्मदा जी के दर्शन के लिए नहीं होती है। अरे मेरे को मालूम है ये नर्मदा जी है, दिख रही है ना, पर ये मूर्ख सड़क पे चलते तो कहां से दिखेगी। आज सड़क की परिक्रमा हो रही है, किलोमीटर क्षेत्र। नर्मदा जी के किनारे जब चल रहे हैं तो प्रत्यक्ष देवता है। नर्मदा जी की परिक्रमा में नर्मदा जी की दर्शन की बात किसी ने नहीं बोली, सिर्फ 2-1 महात्माओं को छोड़ करके। 2-3 है जिन्होंने नर्मदा जी के भी दर्शन पाए। सब ने जितनी भी भक्ति करी, जितनी भी साधना करी, जितनी भी तपश्चर्या करी, सब भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कराए, और शंकर भगवान के दर्शन के लिए होता है। मां नर्मदा जी के किनारे वास करना हो, चाहे परिक्रमा लगाना हो, शंकर भगवान के दर्शन के लिए। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत का लक्षण एहू। गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं, बिगड़ छल कपट के जो भगवान शिव का भजन करता है वो निश्चित राम जी का ही तो भजन कर रहा है, प्रिय है राम जी को। तो नर्मदा जी की परिक्रमा भाई लोगों नर्मदा जी के दर्शन के लिए नहीं, शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। में पहले भी है, सर्व तीर्थ नायकम महेश धाम गौरवम, है ना। शंकर प्रत्येक कंकर शंकर है। अब वो शंकर के हमको दर्शन करने के लिए नर्मदा जी की परिक्रमा, और कलयुग के देवता हैं मृत्यु लोक के देवता, तो नर्मदा जी की परिक्रमा कभी भी नर्मदा वो तो है ही ना, दिख रही है तो दिख ही रही है ना। शंकर भगवान के दर्शन के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा करते थे हैं। इसके लिए शिवालय ज्यादा मिलेंगे। गरुड़ जी आए, स्वयं परमात्मा के वाहन हैं, उन्होंने किसकी तपस्या करी? शंकर भगवान को बिठाया गरुड़ेश्वर। अरे हनुमान जी तो भगवान को सीने में बिठा करके बैठे हैं, उन्होंने शिव शिव स्थापना करी हनुमंतेश्वर। तो शंकर भगवान की दर्शन के लिए, उनकी भक्ति साधना के लिए नर्मदा परिक्रमा। और एक इसमें पूछना था, अभी बीच में आयु का हमने आपसे पूछा, बाल
इससे उसे वृद्धों तक, इसमें क्या बाल सब परिक्रमा करना चाहिए क्या? उसका कुछ नियम है? देखिए कैसा हो गया है, अबोध बालक, उसको ये नहीं मालूम है कि कौन राम है और कौन रावण है, वो किसी की भी गोद में जाकर के बैठ जाएगा। अबोध बालक है, उसको आध्यात्म का क्या मतलब है, उसको वैराग्य का क्या मतलब मालूम चलेगा? उसको तो ये है कि माता पिता चल रहे हैं चलो, वो तो एक सैर सपाटे पे आ रहा है, वो ये चलन चल गया है, वो उसकी कोई मतलब नहीं है। गए तो भी दिखावे के लिए चल रहा है। अच्छा, चलो दिखावे के लिए। दिखावे के लिए चल रहा है, चलने दो। और एक हम आपसे ये पूछना था, अभी परिक्रमा तो सब लोग कर रहे हैं अभी आपने बोला है कि 13 लाख 14 लाख, अगले साल 18 लाख भी हो जाएगा, मगर ये परिक्रमा करने से क्या फल क्या मिलता है? ऐसा कुछ परिक्रमा अभी देखो, आपने बोला अभी 4 धाम यात्रा नियोजित है, और अभी परिक्रमा करे तो पहले फल लेते क्या बाद में परिक्रमा करते? अच्छा। क्या पहले परिक्रमा करके बाद में फल लेते? ये इसका कुछ संदेश हमको बोले तो। अच्छा, मैं इसका आपको देता हूँ बिल्कुल आखिरी में फल, लेकिन अभी 1-2 विषय और रह गए जिससे अवगत कराना है। मोबाइल छोड़ के आए, डंडा कमंडल हाथ में लिया, वानप्रस्थ हो गए, आपकी जय जयकार हो गई, सब आपको पूज रहे हैं। आप प्रत्येक किलोमीटर पे 2400 का जाप कर रहे हैं, 84 लाख जाप को अचीव कर रहे हैं। अब एक विषय और, आप साधु सन्यासियों का रंग ढंग सीख रहे हो, पूजा पाठ सीख रहे हो, आप ये सब कर रहे हो टैक्स फ्री, आपको वहां पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आप ये आचरण नहीं करते हो, आपके ऊपर टैक्स लगता है। मैंने एक कैलकुलेशन करा है, इसके ऊपर एक थोड़ा ये हाईलाइट इसको बताना था मेरे को। एक परिक्रमावासी 4 समय की चाय, 4 समय चाय पीता है, 2 समय भोजन करता है, रहता है, रुकता है, दवाई गोली कंबल ये वो। मैंने एक परिक्रमावासी पे प्रतिदिन 24 घंटे में 100 रुपये कि दान के ऊपर लगा नहीं सकते, लेकिन समझाने के लिए मैंने जोड़े 100 रुपये, एक परिक्रमावासी पे 100 रुपये, 13.5 लाख थे। चलो गाड़ी वालों का तो वो ट्रेवल्स वाला देगा, पैदल मान लो 5 लाख, एक परिक्रमावासी पे 100 रुपये तो 5 लाख पे 5 करोड़ 24 घंटे में, 5 लाख गुणित 100, 5 करोड़ 24 घंटे। ये सबसे लोअर है, ऊपर का जोड़ लेना आप, ऊपर कितना होता है। अब मान लो ये 100 दिन चले, 5 लाख लोग, तो कितना हो गया? 5 करोड़ गुणित 100 कितना हो गया? 500 करोड़। आप समझिए, मेरे हिसाब से तो पूरा बजट है ना 1800 से 2000 करोड़ का सालाना बजट है। ये सिर्फ एक बाबा जी का बजट है, 2000 करोड़, ये पूरे 3500 किलोमीटर का बजट है। उसमें से 10% का एक बाबा जी का होगा जाएगा। एक ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते 10%। अब किसी के यहाँ तो जाता ही नहीं परिक्रमावासी, वो किसी के यहाँ तो खूब आते हैं। तो पूरे 3500 किलोमीटर में सालाना 1800 से 2000, बोले तो आपके हिसाब से पूरा आयकर विभाग आपके ही पास बैठना चाहिए। नहीं बैठेगा इतना उसका आपका जो सेवा चल रही है। अब मैं अपने आश्रम पे प्रतिवर्ष 35-40 हजार लोगों का, हाँ वही है, 35-40 हजार का हिसाब से 100 रुपए का करे तो कितना होता है? तो बहुत खर्चा है। तो ये बताना इसके लिए मीडियम 100 रुपए आपके ऊपर इतना दान खर्च हो रहा है, किसी ने श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आपको डंडा और कमंडल देख करके, भक्ति भाव साधना भजन करने वाला देख करके आपकी सेवा में उसने डाला है, ताकि आपकी सेवा हो सके और उसका उद्धार हो सके। लेकिन उसका उद्धार कब होगा? मान लीजिए आपका आश्रम, ये आश्रम आपका है, खुले होते हैं जंगल में, दूर से रास्ता दिखता है, एक मोबाइल पे ही बतियाते हुए आ रहा है, हाँ क्या चल रहा है, हाँ कहाँ पहुंचा है, ये वो मैं यहाँ हूँ। एक माला लेकर के रामकृष्ण हरि, एक मोबाइल धारी, एक माला धारी, इन दोनों में से चाय पिलाना किसको अच्छा लगेगा? मालाधारी। कितने प्रतिशत है? 1। बोलना पड़ रहा है। हाँ, और मेरा वीडियो है यूट्यूब पे,
मैं आश्रम के वीडियो बता दूंगा जो परिक्रमा में चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं उनसे ही पूछता हूँ ये सवाल, मेरे को बताइए 99% लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं किसी को भगा नहीं रहा, पूरा ब्रह्मांड के लोग आओ, लेकिन वानप्रस्थ का नियम मान करके मोबाइल घर पे रख करके अपनी भक्ति साधना को बढ़ाने के लिए। ये नहीं आ गए अब खाना बन रहा है, पढ़े हैं मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो, खाना दे दिया, खा लिए, फिर पढ़ गए। अरे उतनी देर बैठ करके आरती तो कुछ तो करो, गीता रामायण कुछ तो पढ़ लो यार। कोई नहीं, वो खाने का रास्ता देखते हैं, वो के बाद में सो जाओ। तो स्थिति गंभीर है और ऐसे ही चलता रहा आचरण कठिन है। गुच्छे में आते हैं 40-40, 25-25, 20-20। अरे भाई मशीनें नहीं लगी सब जगह, बड़े बड़े आश्रम में मशीनें हैं, आदमी लगे हैं, आंखें फोड़ लिए, समय लगता है। भाई 20 लोगों का भोजन बनाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, खिचड़ी बनाना हो तो आधा घंटा लगता है। हम बोलते बाबा जी थोड़ा 1 घंटे रुको, नहीं, अरे 1 घंटे में तो 4 किलोमीटर जाएंगे, आगे मिल जाएगा। तो बहुत अलग लोगों की मानसिकता होगी। सिर्फ पहले क्या था, भ ज न, भजन करने के लिए चलते थे, भ ज न। अब भा के आगे ओ की मात्रा लग गई, क्या हो गया, ओ ज न। इतनी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी कोई बोलता है कि महाराज जी हम उस स्थिति तक नहीं जा सकते, हम 84 लाख जाप नहीं कर सकते, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अब कुछ बातें और समझ लो, कैसे हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। पहली बात तो वहां जितना भी निःशुल्क है सब साधु सन्यासियों के लिए है, आपके लिए भी है, लेकिन आप परमानेंट साधु सन्यासी वानप्रस्थ नहीं हो। जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, डंडा कमंडल एक तरफ, वेश एक तरफ, सांसारिक परिवेश को आप धारण करोगे, आप वापिस संसार में जाओगे। आप बढ़ना आगे था, गए बैक टू द पवेलियन, एक कदम पीछे हटे। अब आप जैसे ही वापिस यहाँ का वस्तुओं का उपयोग करके आप सदग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हो, आपके ऊपर इन सारी सुविधाओं का ऋण चढ़ता है। इसके लिए मैंने बोला प्रत्येक परिक्रमावासी को जितने दिन की परिक्रमा, 100 दिन की परिक्रमा, 100 गुणित 100, 10,000। बड़े बड़े आश्रम वालों को मत देना भाई, बड़े बड़े ट्रस्ट वालों को मत देना। ऐसे ऐसे महात्मा है, आपने परिक्रमा में देखे होंगे, जंगल में कुटिया बना करके बैठे हैं। अरे 10-11 महात्माओं को 1-1 हज़ार का अगरबत्ती धूप दे दो, जीवन भर तुमको धूप लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार घी दे दो, उनने जो बत्ती लगा करके भगवान को भोग लगा दिया ना, तुमको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे महात्माओं को वो पैसा दो जो पूरा के पूरा 100% छोटी छोटी कुटिया बना करके निर्जन जंगल में बैठ करके पूरे मैया के आश्रित है। ये अंक्षेत्र में मत भरो, फक्कड़ को तो देना ही नहीं। इसके लिए आश्रम में ना बारकोड है ना दान पेटी है, वरना कोई बोल सकता है कि 1 रुपये मांगा है, क्योंकि मेरे को मालूम है। तो ऐसे लोगों को वो पैसा आप दो, तो आपने जो चीज उपयोग करी 100 रुपये गुणित जितने दिन गुणित 100 रुपये, ऐसे महात्माओं को दे दिया, ये इसका ऋण आप निवृत्त हो गए। दूसरा, जितने दिन की आप परिक्रमा लगाओ उसका 10%, 100 दिन की परिक्रमा लगाई, 10% मतलब 10 दिन। चतुर्मास में आकर के 10 दिन चतुर्मास में समय तो व्यतीत करो। नर्मदा जी चतुर्मास करने के लिए श्रेष्ठ है। नर्मदा जी का स्नान नहीं होता है, दर्शन मात्र से पाप नष्ट करती है। लेकिन कई महात्मा कहते हैं कि वर्षा काल में सारी नदियां दोष से ग्रस्त होती है, सारी नदियों को दोष लगता है। मां नर्मदा जी कुंवारी हैं, मां नर्मदा जी के किनारे चतुर्मास में आकर के उस जल का स्नान करना, अमरकंड से सेमरला ओंकारेश्वर तक कितनी औषधियां हैं। 10 दिन सेवन करो, स्नान करो, 10 दिन मोबाइल घर रख करके आओ। चतुर्मास में घर का पता और बेटा बहू को बोलिए आओ हम नर्मदा जी के किनारे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ हमको नहीं मालूम। आपको जो आश्रम अच्छा लगे परिक्रमा करने के बाद, परिक्रमा के दौरान नोट करिए कि वहाँ चतुर्मास में हम जा सकते हैं, जाइए और घर पर बोल करके आना। हम 10 दिन 12 दिन कोई कनेक्शन नहीं, जो गलतियां हम करके आए हैं उसको हम सुधार करने के लिए नर्मदा जी में जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान हम खाली स्थान रह गया कुछ, उसको भरने के लिए जा रहे हैं।
उनको बोल करके आना, जिंदा बचे तो आ जाएंगे, मर गए तो बेटा ये ऊपर की जेब में घर का पता और नंबर है, यही बोलना, हमसे तो रिश्ता तोड़ करके भगवान से रिश्ता जोड़ने आए थे, वहीं जला दो। जो ग्रंथ, जो मंत्र, जो साधना आपको अच्छी लगती है, आश्रम में बैठ करके उतने प्रतिशत दिन आप व्यतीत करेंगे, निश्चित निश्चित मां नर्मदा जी 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा का फल आपको देगी। लेकिन ये फल प्राप्त करना भी कोई मुश्किल नहीं है। मोबाइल छोड़ना, वानप्रस्थ, 84 लाख जाप, जो खाया पिया लुटा दिया, और चतुर्मास करना अनिवार्य है। उतने दिन व्यतीत करो, भक्ति साधना करो, आप निकल गए बाहर। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? और इतना सिंपल है, मां नर्मदा जी की कृपा बहुत सामान्य ढंग से होता है। कड़